श्वेताब की वीडियो के जो टाइटल्स हैं वो धीरे धीरे थोड़े एग्जैजरेटेड होते जा रहे हैं। तो एक टाइटल देखा मैंने कि इंस्टाग्राम इंडिया में बैन हो जाना चाहिए। अब भाई ऐसा क्या हुआ? Video of me shot in public in church street, shot very inappropriately, and then posted online without my consent. I tried appropriately and then posted online without my consent. I tried contacting the person. इंडियन वॉक एंड आई थिंक एआई इमेज थी जो प्रोफाइल पिक्चर है। बेस्ड ऑन जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि ये पेज बेसिकली क्या करता पीछे है, देखते इमेज हैं। थी। Contacting ओके 53 पोस्ट 10,000 के। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड थ्रू ट्रैवल लग्जूरियस कार्स स्ट्रीट फैशन प्लेटफॉर्म क्यूरेटेड इंडियन वॉक 1M। the person. इंडियन वॉक एंड आई थिंक एआई इमेज थी जो प्रोफाइल पिक्चर है। बेस्ड ऑन जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि ये पेज बेसिकली क्या करता है, जो लड़कियां जा रही हैं शाम को, दिन में, दोपहर को, एक इंसान जो इस पेज चला रहे हैं वो बैठ के उन लड़कियों की वीडियो डाल के दिखाते हैं शहर में लड़कियां देखो। बेसिकली रोड पे जो लड़कियां चल रही हैं उनके कंसेंट के बिना वीडियो उठा के शूट करना, टेढ़े मेढ़े एंगल से उनको ऑब्जेक्टिफाई करके वीडियो डालना इंटरनेट के लोगों के लिए। इज दिस व्हाट द अकाउंट इज? Behind the account, there was no response. I tried reporting it from multiple accounts, but apparently it says that Requested it follows all the application. community guidelines, Posted and I don't even know what yeah. community guidelines are for Instagram at this point. The reel has been getting views by the minute, and people are finding my account, and I've been getting vulgar messages. Nice ass dude. Hey, can I talk to you for a minute? Yeah. Hello, you from Bangalore? सीधा द शहर जिसमें ऑलरेडी करोड़ों लोग रह रहे हैं, क्या तुम उसमें से एक हो? क्योंकि यही तो कॉमनैलिटी चाहिए थी जो मैं ऑलरेडी पता नहीं 20 करोड़ या 30 करोड़ लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो हम लोग का मिलना तो बनता ही है ना। इट्स फाइन इफ यू आरंट इंटरेस्टेड, यू कुड हैव जस्ट सेड इट। व्हाट? मतलब मुझे बोल के बताओ, मुझे ना समझ में नहीं आता बिना बोले। जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो एनीथिंग। Yes. तुम किसी के एग्जिस्टेंस में इम्पीड कर रहे हो, तुम इम्पोज कर रहे हो, तुम उनसे मांग नहीं कर सकते कि इनको अब तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा इम्पोजिशन वेलकम नहीं है। ये एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि उस बंदे को ये बात पता नहीं है। सबकॉन्शियसली उस बंदे को ये बात पता है। ये सब लक्षण होते हैं डेस्परेशन के, कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो एटलीस्ट ना ही आ जाए। ये सब डेस्परेशन के लक्षण है। पागल हो क्या दिमाग से? अरे बाप रे, आई एम गोइंग टू रिग्रेट रीडिंग दिस। हैव यू हर्ड ऑफ femdom? Yeah, you heard it right. Femdom. I want to experience it with you. To be very honest, I have no idea what that is, but I'm pretty sure I'm about to find out. I'm a bit shy to expose this to real world's eye gown with fake. I mean, of course. Oh, yeah. You just need to humiliate me, okay? Just go through the research. You will get to know what it is. I know it sounds creepy. I just want to fulfill my kink. Even I am ready to pay for this act. Just let me know if you are interested. Please don't take it in a haptic way. I'm pretty sure, मेरे भाई, whatever this is, it's pathological. इसको चेक कितना भी प्रोग्रेसिविज्म। देखो भैया, जिसको जो बोलना है, जिसको बोलना है कुछ भी वर्ड वुड जो भी बोल लो, ये पूरा स्पेक्ट्रम ही पैथोलॉजिकल होता है। मुझे पता है, मैं ये वोक बात नहीं है, ये पीसी बात नहीं है, ये बोलना, ये LGBTQIGP जो भी ये है, टेक्निकली तो ये पूरा ही पैथोलॉजिकल है ना। पैथोलॉजिकल क्या है? जो डिविएंट हो, डिविएंट ही है ना। ये रेगुलर बिहेवियर तो इसमें से कुछ भी नहीं है। तो ये पैथोलॉजिकल तो ये सब कुछ ही है। हमने कितना एक्सेप्ट कर लिया है और कितने को हम नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार, ये बात है। शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, और डिपेंड करता है, अगर शायद मैं कनाडा में होता तो बैन बून भी लग जाते इस जस्ट ये बात कहने पे। बट टेक्निकली साइंटिफिकली दे आर ऑल ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ पैथोलॉजी। के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर चीज में अच्छाई है, तुम जस्टिफाई कर लो। इस पथ पे मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में चलते चलते तुम्हें दुख होगा, दर्द होगा, और लॉस का तुम लॉस ज्यादा अक्रू करोगे। बट बहरहाल, नहीं, दुख दर्द यार वो तो सिचुएशन ही नहीं है ना, एक कंडीशन है, एक मेंटल कंडीशन है जिसमें वो बंदा अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहा और इंडल्ज कर रहा है।
तो ये तो वो वाली बात हो गई भाई, कोकेन मत भाई ड्रग्स मत किया करो, नहीं तो दुख होगा आगे जाके। आगे बढ़ते हैं। And there are a lot of women like me who have been posted on that account, and I don't think they're aware of it. And the fact that the account has 10,000 followers, and to see that if this is what it's becoming normal on social media, then we need to speak up. We need to do the right thing, because while we are out there fighting for languages, I think there are more serious concerns to be addressed. I am tagging Bangalore Police and Cybercrime to help me take that account down, and I really hope you guys do as well, because numbers speak. She appealed to the police, no action has been taken against. Yeah, because I think India में fundamentally बहुत बड़ी चीज ये है कि चीज को वायरल होना चाहिए बहुत ज्यादा। जब सडनली चीज वायरल हो जाती है, मैं बात कर चुका अब हूँ होगा ना, वही सेम केस। अब क्योंकि ब्रूट एक अच्छा खासा बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, श्वेता भी एक डिसेंट साइज कंटेंट क्रिएटर है, थोड़ी सी बात फैलेगी, पुलिस वालों को कॉल जाएगी कि भाई क्या कर रहे हो तुम, ये किसके पास आया था, तब होगा काम। जो 25 जिलों में, शहरों में, क्योंकि देश इतना बड़ा है भाई, इतने शहर हैं, तो एक इंसिडेंट जो वायरल हो जाता है जिसको हम सबकी नजर चले जाती है और उस पर चीजें मूव करनी पड़ती हैं प्रेशर की वजह से, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सेम इंसिडेंट 10 जगह और घटित नहीं हुआ है जिन पे न्यूज नहीं बनी, जिन पे एक्चुअल में वो कार्यवाही नहीं हो रही उस लेवल की एक्शन। ये सोच के देखो यार, चाहे देश कितना भी बड़ा हो और कितने भी बड़े शहर हो, लोग भी तो रह ही रहे हैं ना उन शहरों में, उन शहरों की अपनी अपनी पुलिस फोर्सेस भी हैं, उन पुलिस फोर्सेस की या उन जो भी साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट है उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने लोकल एरिया में या जो अपनी ज्यूरिसडिक्शन है उसमें एक सर्टन लेवल की लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना कि किसी के राइट्स वायलेट नहीं हो रहे साइबर वर्ल्ड में बेसिकली, बट हो रहे हैं और दूसरे भी तरीके के क्राइम होते ही हैं साइबर क्राइम्स के अलावा। तो बहुत सारे लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो अपना काम ही नहीं कर रहे, इनफैक्ट ज़्यादातर काम नहीं कर रहे लाइक ये क्या हालात है, मतलब वो लोग वो काम पे जाते हैं, सैलरी लेते हैं, ठीक है, काम करते नहीं हैं, हमें नहीं पता क्या करते हैं, नेताओं का प्रोटोकॉल करते हैं या क्या करते हैं, ठीक है, किसी दोस्त के लिए किसी को ऑनलाइन लाइक इंक्वायरी करते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता, राइट, बट वो नहीं कर रहे जिसके लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है अनजस्टिफाइड मीन्स ऑफ अर्न के थ्रू पैसे बना रही है और अपना काम नहीं कर रही, और जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक एक होता है ना यार, मैं क्या अपनी आप को शक्ल दिखाऊंगा, उसको वो चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती शुरू से। ये ही अपने आप में कितनी डार्क बात है, सोच के देखो कि इतने सारे लोग हैं जो लाइक एक थोड़े से साइकिक लेवल पे अपना काम नहीं, साइकिक तो खैर सही वर्ड नहीं है, साइकोपैथ लेवल पे अपने काम से हटे हुए हैं और उससे उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा। और एक बात और मैं सोच रहा था, जितनी मर्जी बुरी आपको ये बात लगे कि यार ये क्या घटिया लोग हैं जो मतलब सड़क पे चलती हुई लड़कियों की वीडियो बना रहे हैं और उन वीडियोस को एज ए कंटेंट, क्योंकि तरसे हुए प्यासे लड़कों की कमी कभी नहीं रही समाज के अंदर आज भी नहीं है, तो उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पता है आपको इससे भी एक और बुरी चीज़ क्या है, ये भी इन लोगों ने जो भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं इंडिया में, अब ये भी इन्होंने ओरिजिनल थॉट से नहीं सोचा, ये भी इन्होंने बाहर से उठाया है। मुझे याद है आज से लगभग साल एक भर पहले वीडियोस के रेकमेंड, क्योंकि जिस तरीके से यूट्यूब काम करता है आपको रैंडम वीडियोस शो करते हैं, अगर आप देखोगे तो वैसे ही शो करने शुरू कर देंगे, नहीं देखोगे तो हटा देंगे, नहीं दिखाएंगे। तो साल एक भर पहले मुझे याद है रेकमेंडेशन आनी शुरू हुई थी ऐसी वीडियोस की जिसमें लड़कियां आफ्टर पार्टी या फिर लाइक जब रात देर हो गई है, जब डिस्को में पार्टी ख़त्म हो गई है या क्लब में पार्टी ख़त्म हो गई है, उसके बाद वो घर जा रहे हैं या वो क्लब में जा रहे हैं, राइट, मोस्टली घर वापस जाने की होती थी। लंदन की या ग्लासगो की, मोस्टली यूके की वीडियोस होती थी, और उनका जो दिखाने का नज़रिया होता था ना, वो बोलते तो कुछ और थे। अब जैसे ये अकाउंट अगर आपने देखा ना, अकाउंट का डिस्क्रिप्शन देखोगे, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, साले बेंगलुरु की लड़कियों की तो एंगल बना बना के फोटोज़ दिखा रहा है, और ये कौन से वर्ल्ड है भाई जो तू एक्सप्लोर कर रहा है।
एनीवे तो वो इस तरीके से करते थे कि देखो लंदन में औरतों का क्या बिहेवियर है, और बेसिकली यार वो सभी क्लैडली ड्रेस्ड होते थे, लाइक राइट, थोड़ा ट्रैशी, मतलब आई होप कि उनके घर वाले या उनके अंदर एक सही समय में समझ आ जाएगी, बहुत बट बहुत ही ट्रैशीली ड्रेस होते थे। बट ये एक नॉर्मल है वेस्ट के लिए, लाइक रात के टाइम क्लब जाने के टाइम में आपको लाइक -10 टेम्परेचर होगा और लड़कियां ऐसे कपड़ों में दिखेंगी कि उनको देख के आपको ठंड लगेगी, ऐसा ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है किसी भी। आई मीन अब तो मुझे नहीं पता कि सिक्योरिटी का क्या हाल है सिटीज़ वगैरह में। जब मैं पर्सनली किसी डाउनटाउन की सिटी में मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया है, आज से लग 10 एक साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब जहाँ क्योंकि डाउनटाउन क्लब्स वगैरह ज़्यादातर डाउनटाउन में ही होते हैं, तो ऐसी ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती थी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने सुना सेफ्टी वगैरह का कंसर्न वगैरह हो गया, बट मेरे ख्याल से अभी भी यही चलता होगा, तो कोई ये बड़ी बात नहीं होती। तो वो उन लंदन की वो वीडियोस बनाते थे उन लड़कियों की, और भरमार में लड़कियां होती हैं किसी भी क्लब्स के बाहर। आप कोई भी एरिया में चले जाओ जहाँ क्लब्स की कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि ऐसा ही होता है, राइट। आपको एक एरिया मिल जाएगा डाउनटाउन में, वहाँ पे क्लब्स हैं। जब शुरू होगा जाने का टाइम या निकलने का टाइम, तो आपको भरमार मिलेगी सड़क में यंग लोगों की, उसमें बहुत बड़ी संख्या लड़कियों की होगी। वो ड्रेस्ड ऐसे होंगी, मतलब लाइक तरसे हुए लोगों के का तरस और बढ़ जाए, ऐसे समझ जाओ। तो उसकी वीडियो बना बना के डाल देते थे और लिखते थे देखो क्या कोई मोरालिटी नहीं है। अबे तू क्यों डाल रहा है वो वीडियो, तू क्यों इन लड़कियों को एक्सपोज कर रहा है एक हायर वर्ल्ड लेवल पे, समझ रहे हो। गली में तो उसे 4 बंदों ने देखा होगा, अब तूने उसे ऑनलाइन डाल दिया, उसे मिलियंस लोग देख रहे हैं। तो तू भाई जो जितना वो लड़की इमोरलिटी कर रही है, सो कॉल्ड इमोरलिटी जो भी है उसकी मर्जी, लेकिन तू तो भाई उसको मिलियन टाइम्स एग्जैजरेट कर दे रहा है ना। तो वही चीज़ ये बंदे कर रहे हैं। तो ये भी जो जॉनरा इन्होंने निकाला है ना, ये भी कोई खुद से नहीं सोचा इन्होंने, ये घटियापन भी इन्होंने बाहर से ही सीखा है। इतनी भी क्रिएटिविटी नहीं है, आई मीन डार्क क्रिएटिविटी, और वो पता नहीं क्यों एक डार्क वे में फनी चीज़ है। इस कंटिंजेंट ऑन वायरलिटी, चीज को वायरल होना पड़ेगा, फिर होगा कि वो भाई कौन थे जरा अरेस्ट करो इनको। ऐसा भी नहीं है, चीजें 0 to 100 है। आई एम प्रीटी श्योर पुलिस थाना टू पुलिस थाना डिपेंड करता है। ये काफी जगहों में एक्शन भी होता है, काफी जगहों में काफी अरेस्ट भी होते हैं। जिस तरह से सिंपल सी एक चीज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से इंटरनेट में द रेट एट विच इंटरनेट इन जनरल एडवांसेस, उस रेट से तुम्हारी साइबर क्राइम की जितनी भी तुम्हें दिखता है गतिविधि है अपने आप को अपडेट करने की, एक्शन लेने की, घुसा के उठा के निकाल लेने की, वो नहीं है। और हम यहाँ पे सिर्फ अपने देश की, मैं आपको बताता हूँ, वो वाली अगर आपको स्पीड देखनी है ना, तो आप देखो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल के, फिर आप अंडमान निकोबार में बैठे हो ना, तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। वो तो शायद थोड़ा उनको पास पड़ेगा क्योंकि उनकी साइड पे है। आप लक्षद्वीप के आइलैंड पे भी बैठे होगे ना भाई, पहुँच जाएगी कलकत्ता पुलिस, ठीक है। अरे भाई एक लड़की ने कुछ थोड़ा लिख दिया थोड़े दिन पहले ऑनलाइन, लाइक इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था, उसमें कुछ उसने लिख दिया, सॉरी वीडियो पोस्ट कर दिया, ठीक है। उसको बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो लोगों ने उसे कुछ उल्टा सीधा भी बोला। उसने अपोलोजाइज़ कर लिया है अगर उसने, और यार कितनी 20-21 साल की एज की लड़की है, तो भाई बात वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं, वो लड़की गुड़गांव में बैठी है, कलकत्ता पुलिस आके उसको अरेस्ट कर रही है। आई थिंक ऐसे ही पता नहीं किसको तो और अरेस्ट करने पहुँच गए थे बेंगलोर वगैरह में, ठीक है। तो बंगाल की गवर्नमेंट के बारे में अगर आपने करा ट्वीट या फिर कुछ भी, तो देखो कैसे आती है फिर पुलिस। की बात करेंगे दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना भाई। हम अपने देश की बात करेंगे, हमारा देश। सो पहले बात करें मेटा। यूट्यूब आई थिंक गोटेड प्लेटफॉर्म है फॉर द रीजन इनका कॉपीराइट सिस्टम, अगर आप रिपोर्ट करते हो रिपोर्ट्स को सीरियसली लेने का सिस्टम, ये सारे सिस्टम इनके इतने क्विक हैं और इतने सीरियसली लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। रिपोर्ट तो लेते हैं सीरियसली, बट यूट्यूब पे भी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी यार। ये कोई इंस्टाग्राम में, अगेन जैसा कि मैं कल ही बात कर रहा था, इंस्टाग्राम का मुझे कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे भी इस तरीके की वॉक्स वाले वीडियोस हैं। डाला होता अभी तक एक्शन हो चुका होता, वीडियो टेक डाउन भी हो अच्छा, चुका उस होता, लड़की का एक्शन पे तुम्हारे कॉपीराइट की थ्रेड्स भी आ चुकी होती। एंड यही चीज रीजन है कि इस सिस्टम की वजह से इसका एक एक्सप्लॉयटेशन वाला एस्पेक्ट भी है जहां पे लोग इसको मिसयूज करते हैं। वो एक दूसरी कॉन्वर्सेशन हो गई। इंस्टाग्राम में आप कह दो ऑलमोस्ट कहने को ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं,
इतनी बड़ी कंपनी है, कोई बहाना नहीं है इनके पास कि इनके पास एक सोफिस्टिकेटेड ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है। मुझे लगता है दुनिया के सबसे वाइल इंसान जिस पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से एक मार्क जकरबर्ग है, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट। कोई एथिक्स नहीं, कोई मॉरल नहीं, कुछ नहीं। इस मामले पे मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। दुनिया का मतलब टोटल 2 कौड़ी का गंदा घटिया इंसान जो हो सकता है, जो पैसे के लिए इंसानियत को बेच दे, ढकेल दे, आधी पॉपुलेशन को मार दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कंपनी आगे बढ़नी चाहिए। जो ट्रू साइकोपैथ जिन्हें हम कहते हैं नेचर में, ये वो है। इस कंपनी में इतना ज्यादा चाइल्ड बच्चों का तुम्हें कंटेंट दिख जाएगा इंडिया में ही, जिसकी कोई हद नहीं है। कोई एक्शन कुछ नहीं हो रहा उस कंटेंट पे। भाई लोग कुछ भी स्टडी, कुछ भी नौटंकी, फेक ग्राफ डाल देंगे। पुणे में भी मैं देख रहा था, क्या पुणे में 20 लड़कियां जो क्लब जाती है उसका 20 काउंट के ऊपर हुआ है, स्टडी सेस। नीचे एंड में उसने कैप्शन डाल दिया, ये सैटायर है। वन ऑफ द मोस्ट वायरल चीज थी, वो पोस्ट चल रही, पता नहीं कितने लोगों ने कवर कर दिया उसको। सब लोग, सारे इन्फ्लुएंसर तो दिमाग से भंड हो। 2008 में शायद इंडिया में फेसबुक आया था, मुझे याद नहीं है। 2008 में मैंने 12वीं पास की थी। उसके बाद मैंने 2009 में अपना अकाउंट बना लिया था फेसबुक के ऊपर। मुझे याद नहीं है कि कोई भी मेरा दोस्त उस वक्त फेसबुक पे हो। ऑरकुट वगैरह थोड़ा सा अपने डाउन हिल की तरफ जाना शुरू हो गया था उस टाइम पे, और मैंने और किसी सोशल मीडिया पे उस टाइम पे अकाउंट नहीं बनाया था उससे पहले तक। फेसबुक मैंने अकाउंट बनाया, ठीक है, पर समहाउ मेरा उसके साथ मतलब समझ ही नहीं आया क्या करूं। वॉल पे डालूं, लोग देखेंगे, उससे क्या होगा। मेरा शेयर करने का कोई ऐसा वो नहीं था मोटिवेशन। उसके बाद धीरे धीरे बस वो कैसे एक डोसाइल वे में, एक पैसिव वे में बस वो अकाउंट पड़ा रहा। मैं उसे यूज़ नहीं करता था। आई थिंक 6-7 साल 8 साल बाद भी उस पर मेरे 40-45 दोस्त थे, फेसबुक फ्रेंड जिसे कहते हैं। हालांकि मेरा एक फ्रेंड था बहुत पुराना, उसे ढूंढने में वो ऐप मुझे काम आई थी, जिसके साथ एक बहुत ही लाइक छोटे में बेस्ट फ्रेंड था, फिर वो कहीं और मूव हो गया। तो उस मामले में मुझे फेसबुक की यूटिलिटी दिखी कि यार आप ना रिकनेक्ट कर सकते हो उन लोगों के साथ जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती या रही हो। तो वो दोस्त मेरा लाइक दूसरे स्टेट में केरला से था, केरला वापस चला गया था, और मैं दिल्ली में रहा हूँ बचपन से। तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए फेसबुक काम आया। अदर देन दैट फिर वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला हो गया जब इशू हुआ, तो मुझे थोड़ा सा ना फेसबुक के प्रति जैसे कहते हैं डिसइल्यूजनमेंट हो गया। मैंने फिर वो अकाउंट उठा के डिलीट मार दिया। उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस आ गया कि फेसबुक, और वो काफ़ी मतलब लाइक यूज़फुल चीज़ है, तो उसको आप सर्फ कर सकते हो। उस पर अगर आप कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं ढूंढ सकते अगर आपका अकाउंट या लॉगिन नहीं है, जितना तक कि मुझे पता है। तो उसकी यूटिलिटी की वजह से मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अकाउंट बना लूँ फेसबुक मार्केट प्लेस की वजह से। अदर देन दैट फेसबुक मैंने कई सालों पहले से डिलीट किया हुआ है। होते ही होते हैं इंस्टाग्राम का स्पेशली। शौक पे खेलना है तो भाई देखो पुणे में क्या हो रहा है, स्टडी सेस, पिक्चर में क्लियरली लिखा दिख रहा है, और नीचे कैप्शन में बहुत लंबा कैप्शन डाल के अंदर लिख दिया ये एक सैटायर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्लेटफॉर्म की? कोई न्यूज के नाम पे कुछ भी दे देगा, कोई फैक्ट चेक आपके पास। कहने को हमने एआई डेवलप कर लिया है, कहने को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई में डाल दिए, कहने को पैसे को कमी नहीं है, इतना पैसा डाल रहे हैं, इधर कर लें, वो कर लें, ये कर लें, बट हम सिंपल सेफ्टी ऑफ ह्यूमन माइंड। हाँ एग्जैक्टली। अभी इसने ओपन एआई के जो मेन इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ChatGPT 4 पूरा बनाया है, आई थिंक चाइनीज़ हैं, लाइक पूरी की पूरी टीम, 2-3 चाइनीज़ हैं, 1 या 2 इंडियंस हैं। उन सबको लाइक $100 मिलियन का पैकेज देके उठाया है यार। लाइक एक स्पेसिफिक बंदे को $109 मिलियन का पैकेज दिया है, ठीक है, जो कि मैं देख रहा था वो फुटबॉल प्लेयर्स से, जैसे सॉकर प्लेयर या फुटबॉल जो भी कह लो, उससे कंपेयर कर रहे थे। क्योंकि इनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं मिलियंस के, जो बड़े फेमस हैं लेब्रॉन जेम्स टाइप के, उनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के। बट वो सॉकर से स्पेसिफिकली आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो से या पता नहीं किससे कंपेयर कर रहे थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो पैकेज है वो आई थिंक 98 या पता नहीं 102 कुछ मिलियन का था, और इसको $109 मिलियन का पैकेज मिला है। और ये फेसबुक बेसिकली इसे कहते हैं पोचिंग। वो पोच कर रहे हैं टैलेंट जस्ट लाइक बाय स्पेंडिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। पे हम पैसा नहीं डालेंगे साहब, क्योंकि कुचलने में इंसानी दिमाग को, संसार को, सोसाइटी को, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है।
कोई कॉपीराइट सिस्टम ना होना, कोई किसी अच्छा, इस पे मैं कैवियाट ऐड कर देता हूँ, मुझे भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगता ज़करबर्ग, लेकिन जो इसने अभी एक बात बोली ना कि सेफ्टी के ऊपर ये लोग बिल्कुल भी नहीं ये ले रहे, इसमें यार ये ना देखो, ट्रंप का जो ये लास्ट इलेक्शन जीता है, इससे पहले तक ये था, और जब तक मस्क ने ट्विटर नहीं खरीदा था, तो फेसबुक और ट्विटर ये लोग बहुत ज़्यादा, और उनसे थोड़ा सा कम यूट्यूब, बहुत ज़्यादा कर्व करते थे। फॉर एग्जांपल कुछ पहले तो वाइल्ड वेस्ट था ओपन सोशल मीडिया, आप जो मर्जी लिख दो। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने लाइक कर्स वर्ड्स और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कर्व करनी शुरू की, ठीक है। इसमें पहला चेंज तब आया, और ये इसको ग्रिप को टाइट करते ही चले जा रहे थे। और फेसबुक और ट्विटर तो नोटोरियस थे कि अगर आप लेफ्ट विंग के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हट के कोई बात करोगे तो शैडो बैन कर देंगे। सेम फेसबुक का भी यही सीन था। लेट्स से 40 to 50% तक ये यूट्यूब पे भी एग्जिस्ट करता है। तो हुआ क्या, सबसे पहले जब मस्क ने खरीद लिया ना एक्स, तो उसने एक्स को वापस कन्वर्ट कर दिया वाइल्ड वेस्ट में। और जो तरसे हुए लोग थे जिनकी बातों को दबाया जा रहा था, अब वो बन गए खुल के रेसिस्ट, ठीक है। अब तो खुला खुला रेसिज्म आपको देखने को मिल जाएगा एक्स के ऊपर, जो कि पहले शायद इतना बुरे हाल नहीं थे, लेकिन जब ज़्यादा वो कड़ा करेंगे, वोकपंथी दिखाओगे, तो फिर वो साला पेंडुलम दूसरी साइड पे भी उतनी तेज़ घूमता है। तो ये जो कि मैं हमेशा कहता ही हूँ, उसका हो रहा है नुकसान। अब जितना रेसिज्म कम हो गया था नेचुरली कॉजेज से, वो भी वापस आ रहा है। उसके बाद हुआ ट्रंप जीत गया, ठीक है। उसके बाद एक जकरबर्ग की पूरी खुद से रिकॉर्ड की हुई एक वीडियो आई, स्टेटमेंट, जिसमें उसने बताया कि हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं फ्यूचर के, और हमारे को कैसे सरकार ने दबाव दे के लाइक बहुत ज़्यादा सेंसरशिप इंट्रोड्यूस की हुई थी, और हम अब बिल्कुल ही सेंसरशिप हटा रहे हैं, मतलब एक्स के लेवल पे, क्योंकि उसका एक उसके प्लेटफॉर्म का नाम मेटा है, और उसका मेटा लेवल पे इलॉन मस्क के साथ ना एक टक्कर भी चल रही है। तो उसने देखा इलॉन मस्क ने प्लेटफॉर्म लिया और उसे पूरा खोल दिया, मैं भी खोलूँगा उसे पूरा, ठीक है। आपको पता होगा उनके बीच में सिंगल फाइट होने का भी एक सीन बन रहा था। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट है इस बात में। अब हाँ, जकरबर्ग कितना अच्छा है बुरा इंसान है वो एक डिफरेंट बात है। हाँ, जब हवा जो बाइडन की तरफ थी, जब वोक की तरफ हवा बह रही थी, तो उनकी साइड था। अब ट्रंप जीत गया तो राइट विंग की तरफ हवा बह रही है, तो अब इधर हो गया है। ये आप उसकी मोरालिटी पे क्वेश्चन कर सकते हो, बट इसका एक कॉन्टेक्स्ट है इस बात का कि लाइक इस तरीके की चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं और खुला खेल हो गया है इंस्टाग्राम पे। अगेन, मैं इंस्टाग्राम इतना कोई खास यूज़ नहीं करता। मैं कल भी लाइक जिसे कहते हैं कोइंसिडेंटली इंस्टाग्राम के बारे में ही 2-3 दिन से बात हो रही है। मैं कोई खास यूज़ नहीं करता, तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके का कंटेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है। किसी के भी कंटेंट उठा के कुछ भी कट करके एडिट करके पोस्ट कर सकता है। आज के टाइम पे आई थिंक इंसान यूट्यूब छोड़ के इंस्टाग्राम पे ज्यादा बैठा हुआ है, और मुझे लगता है सबसे वर्स्ट प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है। वर्स्ट, आउटराइट कहूंगा। टिकटॉक आई थिंक उससे ज़्यादा है, और एक चिंगारी नाम का एक सुना था मैंने, इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म होता है, या फिर ये ऑल्ट बालाजी टाइप। घटिया कंपनी, घटिया व्यक्ति लीड कर रहा है, एकदम ही राक्षस और कुछ नहीं है वो। अगर इनका सिस्टम वर्क करने लग गया, अगर एआई भी इन्होंने लगा दिया, अगर वो फैक्ट चेक होने लगी चीजें, आधे लोगों के यहाँ पे जो उसकी तारीफ में मूवी बनी हुई है द सोशल एक्सपेरिमेंट, आग लगा के 2 कौड़ी का कंटेंट बना रहे हैं, उनके धंधे बंद हो जाएंगे। अगर मन में इच्छा है, इंटेंट है, तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी नहीं है। इतनी सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म को सेफ बनाने के, सिक्योर बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ ना बनने के लिए, बट इन्हें करना ही नहीं है। इनकी रिपोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज पे आप कर सकते हो निर्भर, वो है आप एफआईआर करो और पुलिस जाके पकड़े इस इंसान को, और फिर पुलिस बैठ के डिलीट करा अकाउंट को, जो नहीं करना चाहिए। बाय द वे, अगर कोई लोग रोड पे लड़कियों की फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आई डोंट थिंक बिना कंसेंट के कैसे ये लीगल हो सकता है भाई। इंडिया के लॉ का तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। यूएसए में आप पब्लिक स्पेस में हो तो आपकी वीडियो बनाई जा सकती है। उसको फिर अगर आप अपने, यार ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन सोसाइटीज़ का भी थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि वो बंदा कहेगा मैं तो एक पब्लिक अवेयरनेस फैला रहा हूँ। अब जैसे क्या लिखा हुआ उसने, उस बंदे ने, ये चीज़ कोई ऐसे स्ट्रेट ये बोल के नहीं होती, ये देखो मतलब पिछवाड़ा, समझ रहे हो, या फिर स्तन ये ऐसे बोल के थोड़ी दिखा रहे हैं। वो कह रहा है आई एम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, ठीक है।
जैसे मैंने यूके का एग्जांपल दिया, वो कह रहा है देखो क्या मोरालिटी की हालत है। ये लोग ये थोड़ी बोलते हैं ये देखो सामान, ऐसे थोड़ी बोलते हैं ये लोग। तो क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में आप रिकॉर्ड कर सकते हो चीज़ों को, एज फार एज आई नो, मुझे लगता है इंडिया में भी सेम रूल ही है, अनलेस कोई कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है डिफेंस वगैरह से रिलेटेड, आई थिंक ये अलाउड है। मे बी इंडिया के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट यूएसए में तो मैं 100% श्योर हूँ अलाउड है। किसकी बेटी किसकी बहन, अभी तक क्या था लाइफ में, हम सब दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं सेफ्टी हो भाई। एक होता है कि भाई इंसान A to B जा पाए, C जा पाए, D जा पाए और कोई छेड़े ना, ये होती है कंसर्न। अब है कि कोई दूर से कैमरा निकाल के वीडियो बना ले रहा है और फिर इंटरनेट पे डाल दे रहा है। अबे आप किस किस लेवल तक जाओगे? यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, जेंजी एक रीजन है और या फिर जेंजी के आगे की। पर आई थिंक उसमें एटलीस्ट ये चीज़ तो इंट्रोड्यूस की जा सकती है ना कि भाई किसी की आइडेंटिटी तुम एक्सपोज नहीं कर सकते, फेस ब्लर करना होगा या इस तरीके की चीज़ें तो होंगी अलाउड। आई थिंक कि या तो फेस ब्लर करो या कुछ ना कुछ ऐसे करो कि उन लोगों की आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो। जो लोग आएंगे और मिलेनियल्स में आपको एक हल्का सा फिर भी दिखेगा द वे दे यूज टेक्नोलॉजी में डिफरेंस होगा। मिलेनियल्स भी बहुत हद तक इंटीग्रेट कर गए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमारे साथ ही आई थी और हम उस टाइम पे ज्यादा 15-20 साल के थे। आप में से कोई भी इंसान अपने मम्मी पापा की बात कर लो, जिनकी उम्र होगी शायद 50 से 60, वो जैसे यूज करते हैं टू अ ग्रेट डिग्री। आप कहोगे अगर कोई सब्जेक्टिव फीलिंग अटैच करनी होगी उसमें, तो आप कहोगे एम्बैरेसमेंट में फाइल के ऊपर रखोगे एम्बैरेसमेंट की, अरे बाप रे आप कहाँ पे क्या पोस्ट करो, अरे ये हो जाता, वो किस फेक न्यूज पे विश्वास कर ले रहे हैं, एआई की वीडियो पे विश्वास कर ले रहे हैं, कुछ भी लिंक आ जाता है फॉरवर्ड कर देते हैं। आप सबने देखा है ना। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 50 से 60, ऑन एवरेज 70 से लेके 50 के बीच में मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं इस देश के। ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो हम लोग को वाकई सोचनी चाहिए। इसमें कोई इंसल्ट वाली चीज नहीं है, ये एक सिंपल सोचने वाली बात है। 50 के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका इंटरनेट यूसेज, इंटरनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जिस रैपिड स्केल में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गिवन कि उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, गिवन कि उनकी। आई थिंक इंडिया में यार एज के ऊपर भी नहीं कह सकते यार, आपको हर एज में ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। मुझे तो जितनी लाइक क्रेजी बातें देखने को मिल क्रेजी क्या मेरी वोकैबुलरी भी घटिया हो रखी है। मतलब जितनी मुझे इस तरीके की बातें देखने को मिलती है जिनको देख के होश उड़ जाते हैं, अबे ये भी बात कोई कर सकता है, ठीक है, या फिर इस बात के साथ भी कोई एग्री कर सकता है। सारे ज़्यादातर यंग ही होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 25 के बाद और 50 से पहले इंसान का दिमाग ठीक काम करता है आई गेस। डिग्रीज का बैकग्राउंड क्या है? हो सकता है आप में से किसी के बाबा दादी हो जो पीएचडी है जिनके पास और प्रोफेसर हैं, वो आईटी में अपने टाइम पे अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन उसमें भी हो सकता है बहुत डिफरेंस हो। आज जो इंसान एआई पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में और तुम्हारे जो प्रोफेसर है रिटायर्ड जो एक टाइम पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाया करते थे, क्योंकि ये एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आ गया था यार। एलन ट्यूरिंग जिसने कंप्यूटर बनाया है, उसी ने ही कंप्यूटर की जो बेसिकली कॉन्सेप्ट जिसने बनाया है, उसी ने आई थिंक एआई का भी कॉन्सेप्चुअल जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क तो बता ही दिया था कि ऐसे ऐसे एक चीज़ हो सकती है। ये फील्ड बुलेट ट्रेन की तरह मूव कर रही है, तो इसमें आपको इतना अपडेट करना पड़ा है, इतना रिसर्च पेपर पढ़ने होते होंगे, जो भी क्या क्या एप्लीकेशंस होने वाली है, नए नए तरीकों से यूज होने वाला है, आने वाली है मार्केट में, हो सकता है उनसे वो वाकिफ ना हो। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस के मिसयूज रियल लाइफ है, रियल लोग हैं और रियल टाइम में होता है और इंस्टेंटली होता है। एक दिन में अगर शुरू हुआ 24 घंटे में डैमेज क्रिएटेड इतना हाई है कि आप उसको जब कर करोगे एक हफ्ते बाद वो डैमेज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल हो चुका है। अच्छा, इसीलिए कह रहा है कि इंस्टाग्राम बैन कर दो, ठीक है। और ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी हमें। एजुकेशन को आप अब हटा ही नहीं सकते गवर्नेंस से। वहां आ गए जहां पे टेक्नोलॉजी इतने लेवल पे इंटरसेक्ट कर चुकी है और इंटीग्रेट कर चुकी है अपने आप को कि इंसान को बहुत हद तक समझना है कि अब कॉम्प्लेक्स एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके हमें लॉन्च करना है 10-10 साल। ये देखो, मैं आपको इसमें एक बात इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप देखते होगे यूएस कांग्रेशनल हियरिंग्स की वीडियोस आती हैं, कभी वो बोइंग के सीईओ को बुला के उसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी सुंदर पिचाई को बुला के क्वेश्चन कर रहे हैं, मार्क ज़करबर्ग को तो शायद कई बार बुला के यूएस कांग्रेसमैन ने क्वेश्चन किया। सॉरी, ये मेरी बॉडीली एनाटॉमी की दिक्कत है, ये माइक या कैमरे की दिक्कत नहीं है जो मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन करते हैं बुला के, राइट। तो जो आपने देखे होंगे क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक टेड कैनेडी या पता नहीं क्या कैनेडी नाम का, एक जॉन कैनेडी नाम का एक सेनेटर है, काफ़ी बूढ़ा है,
अभी करंटली वो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन कर रहा होता है। तो बेसिकली इन कामों के लिए पॉलिटिशियन नहीं होते, इन कामों के लिए टेक्नोक्रेट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए या क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ें जो कि गवर्नमेंट हायर करती है, इन प्रोफेशनल्स बेसिकली। ठीक है, यहाँ मैं बाबूस की बात नहीं कर रहा, IAS IPS की बात नहीं कर रहा, टेक्नोक्रेट IPS नहीं, IAS वगैरह की बात नहीं कर रहा, टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ जो फील्ड स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट होते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में आप ये बात इंश्योर नहीं कर सकते कि चुनाव ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जीतेगा, इसकी कोई एश्योरेंस थोड़ी है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, आई थिंक कुछ मिनिमम एजुकेशन है, बट कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ तक है तो चुनाव लड़ सकता है। इनफैक्ट जेल से लोग, इंडिया में तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे क्रिमिनल लोग जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो बैठे हुए हैं विधानसभाओं में और लोकसभा में और दूसरी सभाओं में। तो इलेक्शन जीतना एक डिफरेंट टैलेंट है और उसके लिए रिसोर्सेज जिस तरीके की चाहिए, और टेक्निकली साउंड होना एक डिफरेंट चीज़, ये तो कभी एश्योर नहीं हो पाएगा यार। आप ओल्ड बंदे की बात कर रहे हो, तेजस्वी यादव को देख लो यार, उससे यंग कौन है? ठीक है, आई मीन एज एन नेता के फील्ड में जो लोग नेता हैं आज के टाइम पे, बातें सुनो, पता नहीं लिटरल गैंगस्टर लोग थे जिन्होंने लाइक तेजाब से लोगों को नहलाया हुआ है, ऐसे ऐसे लोग थे, उनको उनके जयकारे लगा रहा है भीड़ के आगे। बिहार इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें, अरे भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यंग जनरेशन से? कुछ भाई एज जो जनरेशन चली गई है वो फिर भी डिसेंट लोग थे, अब जो नए आ रहे हैं वो तो कुछ उसमें ऑफ कोर्स बढ़िया लोग भी होंगे, लेकिन जो दिख रहा है सामने आता हुआ भाई एनीवे बहुत ज़्यादा नहीं बोलते इस पे, लेट्स मूव ऑन आगे। और उसके लिए आपको ऐसे दिमाग चाहिए जो टेक्नोलॉजी के साथ खेल पाए। नॉट ओनली आप टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं, आप टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली हैं, ऑल्सो आप बहुत स्केप्टिकल हैं टेक्नोलॉजी के मिसयूज के। इस वक्त सबसे बड़ी वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है कि बच्चों के हाथ में इंटरनेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो कि तुम्हारे जोनाथन हाइट, तुम्हारे जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत फेमस, आई थिंक ऑलमोस्ट वो लीड कर रहे हैं इस चीज को अमेरिका में, कि स्कूल से फोन्स हटाओ, स्कूल से आईपैड्स हटाओ, सब कुछ हटाओ, और इस पे प्रॉपर। जोनाथन हाइट का एक टॉक है इसके ऊपर, आई थिंक 15 या 20 मिनट का टॉक है, लाइक जैसे टेड टॉक होता है ना, उस तरीके का एक टॉक है वो। आई डोंट नो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, बट अगर आपको मिले तो वो ज़रूर देखना कि यूजेज ऑफ फोन्स जो यंग टीनेजर्स में, स्पेशली लड़कियों में, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में उन्होंने बात की हुई है। वो एक्चुअली काफ़ी पुरानी, 3-4 साल पुरानी वीडियो है। मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में होती थी मेरे यूट्यूब पे, लाइक्ड वीडियोस जो होती हैं, आई थिंक अब नहीं है, बट वो अगर आपको मौका मिले तो आप देखना। वो रिसर्च की बात कर रहे हैं, घमासान युद्ध चल रही है, तो इसको एग्जांपल लो। एजुकेशन नामक चीज अब सिर्फ एजुकेशन रही नहीं, अब आ चुका है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिसयूज क्या है, यूज क्या है, और वो डिपेंड कर रहा है रिसर्च क्या कह रही है, ब्रेन पे रिसर्च क्या कह रही है। कितने नेता तुम कहोगे इस देश में प्रॉपर्ली अपडेटेड हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारी जो यंग जनरेशन है 10 साल तक के बच्चों के हाथ में, वहां पे हम सोच रहे हैं कि किस लेवल का कंजम्पशन है, कितने लेवल की अवेलेबिलिटी है, कितने लेवल के माँ बाप एक्चुअली में हाथ में फोन रख रहे हैं, उससे हमारा आने वाला 50 साल आगे का फ्यूचर कैसे होगा। हाँ, एक लीडर का पॉइंट सिंपल ये है, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो अपने देश के फ्यूचर। यार मैं बताता हूँ, देखो फ्यूचर मैं बताता हूँ ना तुमको, मैं हूँ ज्ञानी। फ्यूचर पे मैं एक चीज़ सोच रहा था एक दिन बैठ के कि यार देखो, दुनिया का सबसे मुश्किल काम ना, बिलबर का एक जोक है कि जिसमें वो ओपरा के शो को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, ओपरा विनफ्री के शो पे। ओपरा ने कहीं बोला होगा कि द हार्डेस्ट जॉब टू बी ए मदर इन द वर्ल्ड, और जिस पे बिलबर ने जोक बनाया था, अच्छा मुझे लगता है कि जुलाई में रूफिंग करना हार्ड जॉब होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जुलाई में गर्मी है और रूफिंग आप मतलब अंडर द सन कर रहे होते हो और गिरने का भी खतरा होता है, तो इसलिए वो कहता है कि अच्छा मुझे लगा जुलाई में रूफिंग सबसे मुश्किल है, मुझे नहीं पता था कि जो काम तुम पजामा में बैठ के घर में कर सकते हो वो है दुनिया का सबसे मुश्किल काम। बेसिकली जोक मार रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसके व्यू को एक फ़नी वे में, लेकिन एक्चुअल में टू बी ऑनेस्ट दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पेरेंटिंग, ठीक है, मदरहुड या फादरहुड या जो भी। उसका रीज़न ये है, अगर आप उसे सही से करना चाहते हो, अगर आप उसे गलत तरीके से करना चाहते हो, तब तो बच्चे को जो मर्जी शुगरी ड्रिंक्स दो, फ़ोन दो, बिज़ी हो जाएगा, एक कैसी नई नस्ल बन के निकलेगा वो, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान मत दो उसकी, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है, करते हैं बहुत सारे लोग,
उसकी मोरल एजुकेशन पे, एथिकल एजुकेशन पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है भाई, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे एज लॉन्ग एज आप उन्हें सेफ रखने में कामयाब हो जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन पेरेंटिंग करना चाहते हो, अपने बच्चे को ऐसे तरीके से तैयार करना चाहते हो फ्यूचर के लिए जहाँ पे कि वो रेडी हो कोई सिचुएशन अगर आती है तो, या फिर एक एक्सेल कर सके एज एन इंडिविजुअल, और एक लाइक जहाँ लोगों के बीच में हो तो लोग उसके साथ रहना पसंद करें, ये सारी चीज़ें बेसिकली कि कितना वो लाइक स्मार्ट है, कितना वो कर्टियस है, कितना एजुकेटेड है, कितना टेस्टफुल है, राइट, कितना ऑब्जर्वेंट है, कितना रिस्पेक्टफुल है। अगर ये सारी चीज़ों पे आप एजुकेटेड, इन सारी चीज़ों पे अगर आप हर मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप अपनी जो औलाद है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई सबसे मुश्किल काम है पेरेंटिंग। और जितना आप इसके बारे में पढ़ते हो और जानने की कोशिश करते हो और जानते हो, आपको आपको ये रियलाइज़ होता है कि 90% लोग तो लाइक बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं यार, लाइक एक आधा नहीं, ठीक ठाक बड़े लेवल पे। लाइक इंडिया में तो बच्चे को पीटना, लाइक फिजिकली लाइक टॉर्चर नहीं यार, क्या कहेंगे उसे, डिसिप्लिन करना, लाइक थप्पड़ मार के या कुछ भी करके, लाइक कितने बच्चे होंगे, लाइक आपको नहीं लगता कि 98% बच्चों के साथ फिजिकली थप्पड़ मारा गया होगा, या फिर मारा जाता होगा, या फिर किसी ना किसी तरीके की कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं आई थिंक इसे, दी जाती होगी, राइट। टोटली डैमेजिंग है वो, टोटली लाइक कंस्ट्रक्टिव का जो ऑपोजिट होता है वो है डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, नेट डिस्ट्रक्टिव, राइट। उस वक्त आप उस बच्चे से जो करवाना चाहते हो वो शायद आप उसके थ्रू करवा लो, लेकिन उसका जो नेट रिजल्ट है, नेट टू नेट फाइनल रिजल्ट, वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव है, उसकी पर्सनैलिटी के लिए, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और 98% बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट इंडिया में दी जाती है, एज फार एज आई कैन टेल, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। क्या होगा भविष्य का, भविष्य की बात कर रहा था कि भविष्य का क्या होगा, तो मैं एक्चुअली बैठ के एक दिन सोच रहा था कि एनीवे छोड़ो हिसाब से अपनी कुर्सी सिक्योर करना नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन जीतना नहीं। और यही तरह का माइंडसेट रिसर्च में हर चीज में आपको दिखेगा, एग्रीकल्चर से लेके हर एस्पेक्ट में मिलेगा आपको। टेक्नोलॉजिकली चीजें पूरी तरह इंटीग्रेट कर चुकी हैं हर सेक्टर में। तो आपके पास सबसे ज्यादा एडवांस रिसर्च है कि नहीं है, पहला। दूसरा, आप उसको समझते हो कि नहीं समझते हो। तीसरा, आप उसके इसके ऊपर भी मेरा ना एक थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और वो ये है कि मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो डेलिबरेटली, बहुत सारे नहीं, कुछ लोगों को जानता हूँ, अगेन लेट्स बी ऑनेस्ट, डेलिबरेटली फ्लिप फ़ोन यूज़ करते हैं। फ्लिप फ़ोन वो फ़ोन होता है जिसमें इंटरनेट कुछ नहीं होता, बस एक ब्लैक एंड वाइट सी स्क्रीन होती है, जैसे पुराने ज़माने के नोकिया के फ़ोन होते थे 2004-5 के आसपास जैसे होते थे ना, ब्लैक एंड वाइट। जब कलर फ़ोन हल्का हल्का नया आया था, उस पर बस वो स्नेक वाली गेम खेलते थे आप, तो उस टाइप के फ़ोन यूज़ करते हैं जानबूझ के, वो इंटरनेट वाले फ़ोन ही नहीं यूज़ करते। ये सारी चीज़ें सडनली आपको इफ़ेक्ट करना हट जाएंगी द मोमेंट यू स्टॉप यूजिंग इंटरनेट। अब आप कहोगे भाई इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे तो यार जीपीएस कैसे यूज़ करेंगे, बैंकिंग कैसे यूज़ करेंगे। भाई करते थे पहले के लोग सारे काम, ठीक है, 20 साल पहले ये सारे काम हो रहे थे, ट्रैवल भी हो रहा था, बैंकिंग भी यूज़ हो रही थी, सब हो रहा था, बिना फ़ोन में इंटरनेट के हो रहा था। आपकी लाइफ थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन जो ये मेंटल इम्बैलेंस और ये जो एंजाइटी है इंटरनेट से कनेक्ट रहने की वजह से, ये हट जाएगी। अब क्या मैं कह रहा हूँ इसे कि ऐसा करो, डिपेंड करता है आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। पर ऐसी बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने हावी हो गई है और हम लोगों को कब्ज़ा कर लिया है। एआई का देखते हैं क्या बनता है। अगर सेशियंट हो जाती है एआई, तब हालात डिफरेंट होंगे। उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो चीज़ किस तरफ जाएगी। मेरा अगर टिल्ट हो या मेरा जो झुकाव होगा वो इस तरफ होगा कि शायद सही दिशा में नहीं जाएगी। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, मेरा प्रेडिक्शन उस झुकाव की तरफ होगा कि शायद एआई कहेगी भाई तुम बेकार बंदे हो ह्यूमैनिटी को। बट एनीवे, मे बी ऐसा ना हो, लेट्स होप। तब तक जब तक एआई सेशियंट नहीं हो जाती, तब तक आई डोंट थिंक सो। अगर कोई इंसान एक्टिवली चाहता है ये सीरियसली कि ये जो टेक्नोलॉजी है इससे मुझे बाहर निकलना है, तो वो नहीं निकल सकता। आई मीन
ऐसा नहीं है, आप निकल सकते हो। एक 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 हायर लेवल का सेल्फ कंट्रोल चाहिए और एक डिसिप्लिन चाहिए, दैट्स ऑल। कर्टेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ताकि आप उसके फायदे ले पाओ, लेकिन देश को आने वाले 50 साल में मिसयूजेस से बचा लेते हो आप, वरना हम गिरते रहेंगे, टेक्नोलॉजी पेलती रहेगी हमको, और कुछ नहीं होगा, आम नागरिक पिलेगा बस। बेसिकली ये बात है कि रिफॉर्म और लेजिस्लेशन की बात हो रही है, ठीक है, रेगुलेशंस की बात हो रही है। ये भी एक अपने आप में सिक्योरिटी और फ्रीडम का जो क्या कहेंगे इसे यार, इसके लिए सही वर्ड क्या होगा, सिक्योरिटी और एक तराजू होता है ना, जैसे एक साइड एक होता है, एक साइड दूसरी चीज़ होती है। इसी तरीके से सिक्योरिटी और फ्रीडम होता है। आप सिक्योरिटी जितनी टाइट करते जाओगे फ्रीडम कम होता जाएगा, फ्रीडम जितना ज़्यादा देते जाओगे सिक्योरिटी कम होती जाएगी। ऐसे सोचो, एक तराजू है ये, ठीक है, तो इसका एक बैलेंस चाहिए होता है सोसाइटी के अंदर। इसी तरीके से लेजिस्लेशन या रेगुलेशन और रिफॉर्म भी एक तराजू है। जितनी ज़्यादा लेजिस्लेशन रेगुलेशंस बनाओगे, जो कि इंडिया की एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कानून बहुत ज़्यादा बने हुए हैं हर चीज़ के बारे में, उतना ज़्यादा आपका जो रिफॉर्म है वो कम हो जाएगा। और जितना रिफॉर्म करोगे उतने आपको लेजिस्लेशन लूज़ करनी पड़ेगी, सॉरी रेगुलेशंस लूज़ करनी पड़ेगी, ताकि फ्रीडम हो सके। लेजिस्लेशन होगी तो सिक्योरिटी होगी, वो सेम पैरेलल पे है ये। तो ये इतना सिंपल नहीं है यार। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब ये टाइट कर रहे थे इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये अपना ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है, तो भाई लोग दुखी थे इनसे कि भाई कुछ भी बोलो, कुछ भी ज़रा सा ही कुछ इधर उधर की बात लिख दो तो वो पोस्ट डिलीट हो जाती थी, लोगों के अकाउंट डिलीट हो जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग प्रेसिडेंट है अमेरिका का, ठीक है, ट्विटर ने उसका अकाउंट हटा दिया। सोच के देखो, लाइक ठीक है भाई, ट्रंप है बावला, लेकिन लेकिन भाई सिटिंग प्रेसिडेंट है यार, मेजॉरिटी ने उसको वोट दिया है प्रेसिडेंट बनने के लिए। यानी कि तुम मेजॉरिटी लोगों की वॉइस कल कर दे रहे हो जस्ट बिकॉज आपका जो व्यू है उससे आप अग्री नहीं करते। सही गलत की बात अलग है, राइट। तो उस लेवल का जब सेंसरशिप का वो हो गया ना, तब जाके लोग तंग आए हैं, और तब जाके लाइक तभी तो मस्क ने $44 बिलियन में से खरीदा ना। तो ये इतना सिंपल नहीं है। यूट्यूब के जो रेगुलेशन है, जिसकी अभी श्वेताब तारीफ कर रहा था कि बहुत बढ़िया है, ये है वो है, वो रेगुलेशन से काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं। आपको टाइटल लिखना है भाई, आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे लिखूँ, ये वर्ड बोलना है तो उसका सिमिलर साउंड करने वाला वर्ड बोलूँ, ठीक है, आप बात ही नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी अगर कोई है तो मेरे ख्याल से श्वेताब है, क्योंकि श्वेताब की जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन का स्टाइल था, उसकी तो यूट्यूब ने, मतलब जिसे कहते हैं कि गधे के एक पिछवाड़े में बाढ़ दी वो चीज़, ठीक है। अब देखो मुझे भी वर्ड सोचने पड़ रहे हैं कि कैसे इस बात को बोला जाए कि साला सेंसर ना, क्या दिक्कत ना हो जाए वीडियो में, मतलब वट एवर जो भी होते हैं, कम्युनिटी स्ट्राइक वाइक वो ना आ जाए, ठीक है। तो यार ये कॉम्प्लेक्स मैटर है दूसरा, पर इसमें इतनी चीज़ डेफिनेटली कही जा सकती है कि अगर किसी इंडिविजुअल के साथ किसी साइबर एक्शन की वजह से, जैसे कि किसी ने उसकी वीडियो बनाई डाल दी, अब वो उसकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, वो गई पुलिस के पास या फिर उसने रेस की, डायरेक्ट लिखा कंपनी को कि ये हुआ है, प्लीज़ आप इसे हटा दो। ऑफ कोर्स वो होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिविजुअल की आइडेंटिटीज़ को इस तरीके से डॉक्स नहीं कर सकते, वो अपने आप में एक क्राइम है डॉक्सिंग, ठीक है। डॉक्सिंग एग्जैक्टली ये होता है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा के कोई बात कर रहा है तो उसको आप बता दो कि एक्चुअल में ये बंदा कौन है, उसे डॉक्सिंग कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली डॉक्सिंग की परिभाषा में नहीं आ रहा, बट किसी की आइडेंटिटी, किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को लेके उसे आपने भेज दिया। इसको जो फिल्म मेकिंग की भाषा है उसमें लाइकिंग कहते हैं। आप यू कैन नॉट यूज समबडीज लाइकनेस, ठीक है, विदाउट देयर कॉन्सेंट और विदाउट लाइक इफ दे वांट मनी, बेसिकली विदाउट देयर कॉन्सेंट, ठीक है। तो ये लाइकनेस यूज़ करना कहते हैं। तो आप किसी की लाइकनेस यूज़ नहीं कर सकते, ये लीगल भी नहीं है। तो उसको डेफिनेटली अगर इंस्टाग्राम कोई लिख रहा है और वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। और इस पे बोथ जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है उसको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, और ये जो कंपनी है उसको भी एक्टिव होना चाहिए।